अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है कि हम एप्लीकेशन के अंदर एड्स किस तरह से लगा सकते हैं। सो कोई भी आप एप्लीकेशन बनाते हैं या किसी की एप्लीकेशन आपको किसी का सोर्स कोड मिल जाता है और उसको अंदर आप चेंजिंग्स वगैरह करने के बाद आप उसको अपलोड करना चाहते हैं, तो आप उसको एडमोब के थ्रू या एडसेंस भी है उसके थ्रू भी आप एड्स लगा सकते हैं। तो आज हम देखेंगे कि किस तरह से आप ये मैंने एक सिंपल प्रोजेक्ट बना लिया एडमोब एड्स के नाम से। अभी इसके अंदर मैंने कोई काम नहीं किया, लेकिन आपने जिसके ऊपर भी एड्स लगाने हैं, ऑफ कोर्स आपकी तो पूरी एप्लीकेशन होगी, उसके बाद आप एड्स लगाने के बाद आप उसको प्ले स्टोर के ऊपर अपलोड कर सकते हैं। तो इसकी कंप्लीट डॉक्यूमेंटेशन देखेंगे कि किस तरह से हम इसको लगा सकते हैं एड्स को, और अर्निंग किस तरह से हम एडमोब के थ्रू कर सकते हैं। सो सबसे पहले आपने क्या करना है, यहाँ पे ग्रेडल के अंदर आपको सबसे पहले डॉक्यूमेंटेशन पढ़नी पड़ेगी कि डॉक्यूमेंटेशन क्या है, आप इसको किस तरह से कर सकते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास एडमोब की गूगल डॉट डेवलपर्स की वेबसाइट है, ठीक है। एडमोब डेवलपर डॉट गूगल की वेबसाइट है, उसके अंदर एडमोब का टॉपिक है। तो यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप आपको हर चीज़ बताएगा, तो इसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे। तो गेट स्टार्टेड से आपको यहाँ पे बता रहा है कि इंपोर्ट द मोबाइल एड्स एसडीके, ठीक है। तो अगर आपने वो करने हैं तो उस तरह से कर लें, अदरवाइज़ ये आपको सारी चीज़ें बता रहा है कि आप अपने ग्रेडल लेवल जो है प्रोजेक्ट लेवल के ग्रेडल के अंदर जाएँ, वहाँ पे जाके ये ऑलरेडी ये वाली चीज़ तो उसके अंदर ऑल प्रोजेक्ट्स इसके अंदर होती है। ये मैं प्रोजेक्ट के अंदर जाती हूँ, ठीक है। ये ऑल प्रोजेक्ट, ये गूगल, ठीक है। ये वाली चीज़ तो ऑलरेडी हमारे पास है। देन सेकंड चीज़ क्या कह रहा है कि एग्जाम्पल ऐप बिल्ड डॉट ग्रेडल। अब इसके अंदर यहाँ पे प्रोजेक्ट लेवल था और ये ऐप लेवल है, ठीक है। यहाँ पे आपने ये वाली डिपेंडेंसी ऐड करनी है। डिपेंडेंसीज का तो आपको पता होगा कि ये किस तरह से आप ये यूज़ हो रही होती हैं, ठीक है। इसलिए इसके ऊपर मैं डिटेल में नहीं जाऊँगी। ये ऐप वाले के अंदर उसने कहा है हमें। सो ऐप वाले के अंदर मैं इसको ऐड कर देती हूँ। इसके बाद मैं इसको करूँगी सिंक, ठीक है। ये सिंक्रोनाइज़ हो जाएगा, फिर इसके फाइल्स जो हैं हम अपने पास यूज़ कर सकेंगे। देन जब तक ये सिंक्रोनाइज़ होता है, देन उसके बाद हम थर्ड स्टेप जो उसका देख लेते हैं। उसके बाद वो कह रहा है कि आप मैनिफेस्ट फाइल के अंदर ये मेटा डाटा का टैग लगाएँ और एप्लीकेशन की आईडी दें। बेसिकली होता क्या है, मैं आपको अब डिटेल में इसके बारे में बताती हूँ कि जब आप एडमोब की एड्स लगाते हैं तो आप यहाँ पे अपना प्रोजेक्ट बनाते हैं। ये एडमोब की मेरे पास आप लिखेंगे एडमोब साइन इन, तो आपके पास एडमोब साइन इन का पेज आ जाएगा। ये उसकी ऑफिशियली वेबसाइट है, ठीक है। यहाँ पे होम पे आए तो अच्छा, सबसे पहले वो क्या कहेगा, आपको साइन अप करें, साइन इन करें। आप अपनी ही जीमेल के साथ उसको साइन इन कर दें। मैंने तो अपनी ही जीमेल जो है उसके साथ कर दिया था, ऑटोमेटिकली हो गया था। और उसके बाद आते ही यहाँ पे अगर तो आपकी ऑलरेडी कोई एप्लीकेशन आपने बनाई हुई है उसके अंदर, तो आपको इस तरह का पेज होना शुरू हो जाएगा कि आपके उसमें कितनी अर्निंग एस्टिमेटेड, कितनी अर्निंग हुई है, ये सारी चीज़ें आप इसके थ्रू देख सकते हैं। तो ऐप्स के अंदर आएँगे, ठीक है। अभी ऐप्स के मैं क्लिक करती हूँ, तो यहाँ पे मेरे पास ये मल्टीपल एप्लीकेशंस बनी हुई हैं, ठीक है। आपने क्या करना है, ऐड ऐप के ऊपर क्लिक करना है। आपकी तो फर्स्ट एप्लीकेशन होगी ऑफ कोर्स, या अगर आपकी फर्स्ट नहीं है तो देन फिर भी आप इसी तरह से करेंगे। ऐड ऐप के ऊपर आएँगे, तो यहाँ पे आके आप इसके ऊपर अब ये मैं आपको अगर दिखा दूँ तो ठीक है। अब ये आपसे पूछेगा कि आपने एंड्रॉयड के लिए बनानी है, आईओएस के लिए बनानी है, ये सारी चीज़ें फिर आपको उस प्रोजेक्ट से रिलेटेड एक कीज़ वगैरह वो प्रोवाइड कर देगा। इस चीज़ को भी हम देखते हैं अभी, जस्ट इसको देख लें, ये ज़रा सिंक्रोनाइज़ हो जाए। सो अभी हम जो क्या करेंगे, जो देखें, जब आप एप्लीकेशन अपलोड करते हैं तब आपको यहाँ पे जाके प्रोजेक्ट बना के देन जो आईडीज़ जो जनरेट होंगी, जो आपने वहाँ पे प्ले स्टोर के ऊपर उसके लिए लगा रहे हैं, तब हमें ये करना पड़ेगा। अदरवाइज़ आप ये वाला काम करने के बाद उसको रन एग्ज़ीक्यूट करते रहें तो वो आपको अलाउ नहीं करेगा। वो कहेगा कि जब तक आप उसके ऊपर प्ले स्टोर के ऊपर अपलोड नहीं कर देते, मैं एड्स शो नहीं करवाऊँगा। इस वजह से ये वाला तरीका भी मैं आपको बता दूँगी, लेकिन सबसे पहले हम डमी वाला करेंगे कि टेस्ट एड्स चेक कर लेंगे, कोड लगा के टेस्ट एड चेक कर लेंगे कि हमारे एड्स चल रहे हैं या नहीं चल रहे। ये एड्स लगाऊँगी तो ये नहीं चलेंगे, ठीक है? ये वाले एड्स लगाने के ऊपर एड्स नहीं चलेंगे। हम टेस्ट एड की सारी आईडीज़ जो हैं वो लगा लेंगे। उसके बाद
फिर आप ये वाले एड्स लगा के उसको अपलोड कर दीजिएगा। ठीक है, अब इसको मैं बना लेती हूँ जब तक ये सिंक हो जाता है। तो यहाँ पे आपका जो भी प्लेटफॉर्म है आप वो बता दें, इज़ द ऐप लिस्टेड और स्पोर्ट। अब ये देखें वो पूछ रहा है कि आपकी ऐप लिस्टेड और आप स्पोर्ट ऐप स्टोर के लिए करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे अब आपकी मर्ज़ी है, अब आप प्ले स्टोर के ऊपर करना चाहते हैं तो यहाँ पे कर दें। ठीक है, आप ये देखें वो हमने येस वाला किया था, उसका मतलब है कि हमारी एप्लीकेशन ऑलरेडी अपलोडेड है। तो वो यहाँ पे कहेगा कि लिंक प्रोवाइड कर दें जहाँ पे भी आपकी एप्लीकेशन अपलोड है। अगर यहाँ पे दूसरे वाले में अपलोडेड है तो वो तब भी आप बता दें। तो मैं दोबारा बैक पे जाती हूँ, तो मैंने देखें येस द ऐप इज़ लिस्टेड टू सपोर्टेड ऐप स्टोर, किसी भी स्टोर पे अपलोडेड ही नहीं है। तो मैं नो के ऊपर क्लिक करूँगी, कंटिन्यू करूँगी। देन मुझसे पूछ रहा है कि आपकी एप्लीकेशन का नाम क्या है। अब मैं एप्लीकेशन का नाम जो भी यहाँ पे रखना चाह रही हूँ खुद को डिफरेंशिएट करने के लिए, तो मैं यहाँ पे कर देती हूँ माय एड्स एग्जाम्पल। एग्जाम्पल पहले भी बहुत ज़्यादा है, सो मैं माय एड्स कर देती हूँ। ठीक है, ऐड ऐप करती हूँ। देखिए ऐड ऐप मैंने कर दिया है, क्रिएट ऐड यूनिट्स। सो मैं क्रिएट ऐड यूनिट करती हूँ। अब मेरे पास यहाँ पे ऐड यूनिट्स आना शुरू हो जाएंगे। मैं बैनर ऐड लगाना चाहती हूँ, इंटरस्टिशियल, रिवॉर्डेड, जो भी मैं ऐड लगाना चाह रही हूँ। अब मैं इसको क्लोज करती हूँ। अभी मैं इनमें से कोई भी सिलेक्ट नहीं करती। ठीक है, माय एड्स के अंदर यहाँ पे ये अभी मैं एड्स लगाना ही नहीं है, सो मैं माय ऐड वाली के अंदर ऐप सेटिंग के अंदर जाती हूँ। उसने मेरे माई ऐड के नाम से यहाँ पे ऐप आईडी एक जनरेट कर दी है। ठीक है, यही ऐप आईडी मैं कॉपी करूँगी और जब भी मतलब मैंने प्ले स्टोर के ऊपर ऐड करना है तो मैं ये वाली ऐप आईडी इसको कॉपी करके उसको ऐड करूँगी। देन बैनर ऐड, इंटरस्टिशियल ऐड, रिवार्डेड ऐड, जितने भी एड्स मैंने लगाने हैं वो मैं सारे एड्स जो हैं वो वहाँ पे लगा दूँगी। जी, तो ये सक्सेसफुली कन्फिगर हो चुका है। जी, तो ये सक्सेसफुली कॉन्फ़िगर हो चुका हुआ है। ठीक है, ये देख लें। मेरे पास सक्सेसफुली आ रहा है ये सारा। और अब मुझे नेक्स्ट क्या करना है, मैं दोबारा यहाँ पे जाऊँगी। ठीक है, फर्स्ट स्टेप हमारा हो गया। देन मैनिफेस्ट फाइल के अंदर वो आपसे आपको बता रहा है कि आपने ये वाली लाइंस जो हैं उनको ऐड करना है एप्लीकेशन के टैग के अंदर। ठीक है, मैं इन लाइंस को दोनों को ऐड करती हूँ और उस आईडी की जगह हम फ़िलहाल डमी आईडी ऐड करेंगे, फिर हम वो दूसरी वाली आईडीज़ भी ऐड कर लेंगे। ये मेरे पास मैनिफेस्ट फाइल है और एप्लीकेशन के टैग के अंदर ही करना है, सो मैं यहाँ पे कर देती हूँ ये एक्टिविटी के यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे मेरे पास आपने क्या करना है, जब आपने प्ले स्टोर के ऊपर ऐड करना है तो आपने ये वाली आईडी, ठीक है, ये आपकी ऐप आईडी है, ये आईडी आपने इधर से कॉपी करके तो यहाँ पे ऐड कर देनी है। लेकिन फर्स्ट आपने ये सारे एड्स चला के देख लेने हैं, ये चल भी रहे हैं, यानी डमी आईडीज़ के साथ पहले इसको चला लें। सो मैं यहाँ पे अभी डमी आईडी ऐड कर दूँगी। यहाँ पे ये मुझे डमी आईडी ये दे भी रहा है। और मैं आपको और भी एक चीज़ यहाँ पे बताती हूँ। यहाँ पे ये इसके ऊपर मैं क्लिक करूँगी ना तो यहाँ पे मुझे सारी डमी आईडीज़ आप मुझे प्रोवाइड करता है। अच्छा, ये देखिएगा, ये उसकी सारी टेस्ट आईडीज़ हैं। ये आपको ऐप आईडी दे रहा है, उसके बाद ये बैनर, इंटरस्टिशियल वीडियो, डिवाइडेड, ये सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड कर रहा है। तो आपने सबसे पहले ये यहाँ पे सारी ये वाली टेस्ट कर लेनी है। उसके बाद आपने अपना जो भी अकाउंट बनाया है उसके थ्रू जितनी भी आईडीज़ आपने ऐड करनी है वो वाली आप ऐड कर लीजिएगा। ठीक है, सो ये वाला काम भी हो गया। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या था, मैं यहाँ पे अगेन जाती हूँ। ये वाला काम कर लिया, ये वाला काम कर लिया। देन अब वो हमें क्या कह रहा है, इनिशियलाइज़ द मोबाइल एड्स एसडीके। अच्छा, वो अब मुझे कह रहा है कि आप कोड के अंदर जाके इसको काम कर लें।
लेकिन एक चीज़ उसने नहीं यहाँ पे हमें मेंशन की कि आपने मैनिफेस्ट के अंदर परमिशंस भी ऐड करनी है। आपने इंटरनेट की परमिशन ऐड करनी है। इंटरनेट की परमिशन के अलावा ये चलेगा नहीं, क्योंकि एड्स तो चलते ही इंटरनेट की परमिशन पे। हाँ, ये डमी ऐड लगा रहा है, मे बी इस वजह से वो आपको शो नहीं कर रहा हो। ठीक है, ठीक है। इंटरनेट और हो सके तो वाईफाई वाला भी कर लें। ठीक है, ऐड ये लग गया। उसके बाद हमने जिसके ऊपर ऐड लगाना है, या लाइक मैंने यहाँ पे लगाना है और मैंने लगाना है बैनर, तो यहाँ पे मुझे बैनर वाला भी बताएगा। ये सारा ये फॉर्मेटिंग उसकी बैनर वाली है। तो गेट स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली इसके ऊपर आपको हर चीज़ मिल जाएगी, आपको सारी डॉक्यूमेंटेशन मिल रही है कि आप इस तरह से एड्स लगा सकते हैं। तो ये एड्स जो बैनर वाला ऐड होता है उसके लिए हमें एक्सएमएल के अंदर करना पड़ता है काम। तो मैं इसी कोड को कॉपी करती हूँ। ठीक है, इसको मेन डॉट एक्टिविटी डॉट एक्सएमएल के अंदर मैं इसको ऐड कर देती हूँ। यहाँ पे मेरे पास कंस्ट्रेंट लेआउट है और मैं कंस्ट्रेंट को यहाँ पे रिमूव कर देती हूँ। यहाँ पे लगा लेती हूँ लीनियर, और इस टेक्स्ट व्यू को रिमूव कर देते हैं। फिलहाल के लिए इसको रिमूव करते हैं। यहाँ पे मैं ऐड लगा रही हूँ। ठीक है, रैप कंटेंट है और इसको मैं कर देती हूँ, और इसकी विथ जो है उसको मैच कर देती हूँ ताकि वो बुरा लग रहा है इस तरह से। ठीक है, एक ऐड इस तरह से आपका लग गया। नीचे आपने स्क्रीन के ऊपर जो भी काम किया हुआ है उससे नीचे भी आपने ऐड लगाना है, तो आप इसी तरह से लगाएंगे। ये ऐड व्यू का मैंने उसके अंदर ऐड कर दिया। अगर मैंने डिपेंडेंसी ऐड ना की होती तो ये मुझे ऐड करने नहीं देना था उसने। ठीक है, अब मैं यहाँ पे मेन एक्टिविटी पे आऊँगी। ये मुझे यहाँ पे भी बताएगा कि मेन एक्टिविटी पे मुझे क्या काम करना है। तो मेन एक्टिविटी पे जस्ट मुझे ऐड व्यू और अगेन ये ऐड यहाँ पे जो शो कर रहा है, अगर है तो ये सेम ही है। सो इसको करके देख लेते हैं। ठीक है, और इसको मैं करती हूँ ऑल्ट एंटर प्रेस करती हूँ। ठीक है, इतना काम करने के बाद हमारे पास ये ऐड साइज है। तो ये बेसिकली दो चीज़ें हैं। अगर मैंने यहाँ पे ऑलरेडी दे दिया है, ये वाली आईडी मैंने ऑलरेडी यहाँ पे उसको प्रोवाइड कर दी है, तो मुझे यहाँ पे आके उसको प्रोवाइड करने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे इसने प्रोवाइड तो कर दिया, मैं इसको रिमूव कर देती हूँ। ठीक है, ऐड साइज और इन दोनों को मैं रिमूव कर रही हूँ, क्योंकि ऑलरेडी मैंने वहाँ पे बता दिया है और मुझे यहाँ पे बताने की ज़रूरत नहीं है। तो आपको बेसिकली उसने दो चीज़ें बताई हैं कि आप इस तरह से भी कर सकते हैं। ऐड साइज और ऐड यूनिट आईडी ऑलरेडी हमने उसको दे दिए, तो हमें यहाँ पे करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आप क्या करेंगे, ऐड रिक्वेस्ट करें कि अब ऐड शो भी तो करना है, तो ऐड रिक्वेस्ट आपको करनी पड़ेगी। ऐड रिक्वेस्ट, कुछ चीज़ें उसमें क्लियरली मेंशन नहीं है, इस वजह से हम न्यू अगेन ऐड रिक्वेस्ट डॉट बेसिकली। ठीक है, बिल्ट। उसके बाद आपका जो भी ऐड है, लाइक आपकी ऐड की आईडी आपकी जो भी है, लाइक यहाँ पे ऐड व्यू डॉट लोड ऐड रिक्वेस्ट, तो ये आपकी ऐड की आईडी है।
यहाँ पे जो आईडी आपने मेंशन की हुई है, मैं यहाँ पे ये देखें ऐड व्यू, तो ये ऐड व्यू के अंदर हमने लोड ऐड करवा दिया। तो जस्ट इतने काम से आपका बैनर जो है वो शो होना शुरू हो जाएगा, बैनर ऐड। तो इसको हम एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि ये हमारे पास शो कर रहा है या नहीं कर रहा। कंट्रोल आल्ट एल प्रेस कर रही हूँ अपनी लाइंस को फॉर्मेट करने के लिए, ठीक है। सो इसको एग्जीक्यूट करते हैं। जी मेरे पास इंस्टॉल हो रही है एप्लीकेशन, अभी हम देख लेते हैं कि ये क्या इसकी परफॉर्मेंस है। सो अभी टेस्ट ऐड, जो भी टेस्ट ऐड आप लगाते हैं उसके ऊपर जो बैनर नज़र आ रहा होता है और या इंडस्ट्रियल, वो टेस्ट के नाम से ही होता है। अच्छा मेरे पास एप्लीकेशन एग्जीक्यूट हो गई है, लेकिन ये कोई एरर थ्रो कर रहा है, तो हम इस एरर को पढ़ लेते हैं कि ये क्या चीज़ें हैं। सो यहाँ पे ये एरर है अनेबल टू स्टार्ट एक्टिविटी, और द ऐड साइज एंड ऐड यूनिट आईडी मस्ट बी सेट बिफोर लोड ऐड। अच्छा, एक मिस्टेक अभी मैंने चेक की है, मसला ये आ रहा है क्योंकि मैंने वहाँ से कोड जब मैंने पेस्ट किया था तो मैंने ये इसी तरह से ऐड कर दिया था, लेकिन हम जब भी करते हैं यहाँ पे जितनी भी आईडीज़ होती हैं उसको फाइंड व्यू बाय आईडी मस्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमने फाइंड व्यू बाय आईडी नहीं किया, न्यू के साथ वो इंस्टेंस बना रहा था, इस वजह से हमने यहाँ पे उसी तरह से कर लिया। तो यहाँ पे फाइंड व्यू बाय आईडी करते हैं, r.id. क्या था, ऐड व्यू, ठीक है। ये मिस्टेक थी हमारे पास, तो जिसके ऊपर ऐड लोड करना है वो उसकी आईडी हमने यहाँ पे फाइंड नहीं की हुई थी। सो इस वजह से उसने यहाँ पे हमें एरर थ्रो कर दिया, इलीगल स्टेट एक्सेप्शन है। सो इसको अगेन से एग्जीक्यूट करते हैं, देन फिर देखते हैं कि ये क्या वर्क करता है। अच्छा, ये हमारी एप्लीकेशन जो है वो एग्जीक्यूट हो गई है। अभी देख लेते हैं कि यहाँ पे ऐड शो करता है या नहीं करता। अभी इसको ये देखें, हमारे पास ऐड जो है उसने शो कर दी है। सो मिस्टेक सिर्फ इतनी थी कि हमने यहाँ पे फाइंड व्यू बाय आईडी नहीं किया था। आपके सामने या देख लें कि सिर्फ 3 लाइनों का कोड यहाँ पे है, और बाकी स्टेप्स उसी तरह से आप फॉलो करें। और डमी आईडी है, इस वजह से यहाँ पे टेस्ट ऐड यहाँ पे शो कर रहा है, ठीक है। और अगर यहाँ पे आप दूसरा ऐड शो करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे जाएं, ठीक है। और ये आपकी ऐड, ये मैंने ऐप सेट कर दी हुई है, यहाँ पे ऐड यूनिट्स करें, आपने जो भी ऐड लगाना है, बैनर लगाना है। गेट स्टार्टेड करती हूँ मैं। आपने यहाँ पे बैनर ऐड लगाना है तो यहाँ पे इसको सेलेक्ट करें। यहाँ पे बैनर का नाम जो भी आपने देना है, माय बैनर, उसके बाद क्रिएट ऐड यूनिट, ठीक है। इसकी एडवांस सेटिंग भी है, आप उसको भी देख सकते हैं। अभी मैंने डिफ़ॉल्ट वाली ही कर दी। तो ऐड यूनिट सक्सेसफुली, तो ये आईडी उसने जनरेट कर दी है, ठीक है। तो इस आईडी के आप उसको यूज़ करें, और आपका जो ऐड जो है प्ले स्टोर के लिए रेडी हो चुका है, ठीक है।